हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के एक और इंग्लिश के चैप्टर के समरी के बारे में, जिनका नाम है द अर्थ, रिटन बाय H.E. बेट्स बाय राजेश कुमार। क्योंकि एक्सप्लेन हम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिख दिए मैं बाय राजेश कुमार, लेकिन यह चैप्टर मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, ये H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एक मिनट मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो हेडफोन का प्रयोग कर लीजिए और ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। हम समरी स्टार्ट करते हैं। समरी में लिखा हुआ है द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। यानी कि यह जो द अर्थ एक जो देख रहे हैं ना, द अर्थ एक जो चैप्टर देख रहे हैं जिसका हम समरी पढ़ रहे हैं, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी मीन्स छोटी कहानी, जो किनके द्वारा लिखा गया है? H.E. बेट्स के द्वारा। आप इसको सुनिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। इस स्टोरी में दुख को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? दुख को, ट्रेजेडी को। किसके ट्रेजेडी को दिखाया गया है? उस पेरेंट्स की ट्रेजेडी को दिखाया गया है जो अपने बच्चों पर टू मच ट्रस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके दुख को दिखाया गया है। कहता है द राइटर ऑल्सो सेज टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। यानी कि राइटर हम लोगों को ये भी सिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि जो हमारी जो जितनी भी परेशानियां होता है, सारा का सारा ज़िंदगी में जो परेशानी होती है उस सब को भगवान ही सॉल्व कर दे, ऐसा हमको नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी कोई समस्या का समाधान हमको खुद भी कर लेना चाहिए। यह राइटर का मत है, मेरा नहीं। यह किसका मत है? राइटर का मत है। और यह केवल समरी है, यह पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है। समरी जो 10 नंबर में आपको पूछते हैं, यह नेक्स्ट स्लाइड आया है। अब इसमें हम देख के दिखाते हैं आपको क्या बोलता है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। यानी कि यह एक कहानी किसका है? जॉनसन नाम के व्यक्ति का और उनके एक पुत्र का। यानी कि किसी का भी पुत्र होता है तो वो लवली सन ही होता है उनके लिए। जॉनसन वॉज अ सिंपल फार्मर। यानी कि जॉनसन क्या थे? एक साधारण किसान थे। क्या थे? साधारण किसान थे। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स। यानी कि वह कुछ जमींदार से लिए थे ऑन एनुअल रेंट। कैसे लिए थे? वार्षिक कर के रूप में। एनुअल रेंट का मतलब होता है वार्षिक कर। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन फेट। यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, लेकिन वह किस पर विश्वास करते थे? नसीब पर ज़्यादा विश्वास करते थे। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। उनके पास केवल एक ही पुत्र था जिनका नाम क्या था? बेंजी। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट। जो क्या थे? एक मतलब सुस्त थे और तेज बिल्कुल नहीं थे। द डॉक्टर एडवाइज्ड टू कीप बेंजी एंगेज्ड इन अ वर्क। क्या कहें कि तब उनको डॉक्टर सलाह दिए कि बेंजी को किसी काम में क्या रखिए? व्यस्त रखिए। क्या रखिए? व्यस्त रखिए। आगे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं। सो बेंजीज फादर ब्राउट सम हेन्स फॉर बेंजीज इन ऑर्डर टू कीप हिम बेजी। यानी कि तब बेंजी के पिताजी बेंजी के लिए कुछ मुर्गियाँ खरीद दिए ताकि यह क्या रखे? उनको प्रॉपर तरीक़ा से व्यस्त रख पाए। ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। धीरे धीरे बेंजी जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसके पूरे के पूरे ट्रिक्स को क्या किए? समझ गए। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी। और वह पैसा कमाना शुरू कर दिए बाय सेलिंग एग्स। कैसे? अंडे को बेचकर। आप मुर्गी खरीदे थे, हेंस खरीदे थे, तो भाई हेंस मुर्गी जो हेंस होती है वो अंडा देती है, और उस अंडा को बेचकर वह पैसा कमाना शुरू कर दिए। एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक। और वह बैंक में बहुत सारा रुपया जमा कर लिए। आगे कहते हैं ही बाउट दैट लैंड फ्रॉम सैंडर्स एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। और वह इतना कमा लिए कि उसके बाद क्या किए? वह जो ज़मीन था जिस पर उनके पिताजी मतलब किसानी करते थे, वह सैंडर से वह ज़मीन को खरीद लिए
और एक फ्लोरेंस नाम की लड़की के साथ वह शादी कर लिए। आगे देखिए क्या कहा जाता है। फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वॉज नॉट गुड, यानी कि जो फ्लोरेंस है, जो बेंजी की पत्नी है, उनका जो व्यवहार है उनके माता पिता के प्रति वह बिल्कुल सही नहीं है। नॉट गुड लिखा हुआ है कि बिल्कुल सही नहीं है। शी पॉइजनड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, तथा है कि वह अपने पति का कान भरना शुरू की, किसके प्रति? उनके गार्जियन के प्रति, यानी कि पेरेंट्स के प्रति। यह अक्सर गांव घर में ऐसा होता है, आप लोग भी देखे होइएगा अगल बगल में, कि नया नया शादी हुआ तो वह घर, जो बहुएं आती है वह घर को तोड़ भी सकती है और घर को बना भी सकती है। जो तोड़ने वाली होगी वह पति को उल्टा सील्टा अपने गार्जियन के बारे में बताएंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। कह रहा है कि बेंजीज देयर फोर, जब ऐसा कान भरना शुरू की कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये करते वो करते, यानी कि कुछ अच्छा नहीं बोली उनके साथ, उनका व्यवहार उनके प्रति क्या था? खराब था। तो वह इतना कान भर दी कि बेंजी देयर फोर ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फोर्ड वैन। तब उनको क्या किया बेंजी, इसलिए उनको बेंजी क्या किया कि एक स्मॉल फोर्ड वैन में उसको डालकर, मतलब उनके माता पिता, अपने माता पिता को डालकर और शहर में छोड़ाएं। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब उनके पास रहने के लिए कोई भी साधन नहीं था, कोई उपाय नहीं था। 10 इसी तरह द राइटर हैज शोन हाउ अ सिंपल माइंडेड सन ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम्स कनिंग। इस तरह राइटर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण दिमाग के लड़का अपने पेरेंट्स को कैसे नचाते हैं। ड्राइव्स मीन्स क्या होता है? नचाना, यानी कि अपने पेरेंट्स को कैसे घुमाते हैं और उनको कहाँ छोड़ाते हैं? टाउन में छोड़ाते हैं। मतलब टाउन में जाकर उसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं। जैसे आप गए कहीं पर छोड़ा है, वहाँ से चलाते हैं। समझिए, ये पूरे सारांश पूरे चैप्टर ने, पूरे चैप्टर पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि रियल में क्या स्टोरी है। लेकिन यह सारांश है तो आपको हम उतना ही ना पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपको नंबर दिला सके, उसी पॉइंट को इसमें मतलब क्या कहते हैं, ऐड किए हुए हैं। और कहते हैं एंड बिकम्स कनिंग, और वह क्या बनते हैं? धूर्त। धूर्त का मतलब होता है जिसको कोई होश हवास नहीं हो। आशा करते हैं यह चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर चैप्टर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा हमको मोटिवेट मिलेगा, तो हम आपको और अच्छा वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं जल्द ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।